नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के डेली एमसीक्यूज़ प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज़ का और लेते हैं पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए, हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। बी, इस साल इस मौके पर दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। सी, इस बार इस दिवस की थीम समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान रखी गई है। अथवा ऑप्शन डी, इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी दिव्य कला मेला की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। दिव्यांग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के हर राज्य में और हर शहर में विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा तमाम समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस साल इस मौके पर दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। ये मेला 2 से 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी इस दिन के लिए एक थीम सिलेक्ट की गई है। इस बार की थीम है समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूएलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी आपको सही कथन आइडेंटिफाई करना है। पहला, साल 1946 में गठित हुई अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरा, साल 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपके विकल्प हैं: ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। साल 1915 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ लॉ में LLM यानी परास्नातक किया और भागलपुर में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। साल 1917 में बिहार में जब चंपारण आंदोलन शुरू हुआ तो वे गांधी जी के संपर्क में आए और वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। साल 1946 में गठित हुई अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देश के लिए जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो उन्हें देश का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। साल 1962 में, इसी साल इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1962 में इन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगे। सदाकत आश्रम में ही 28 फरवरी 1964 को उनका देहावसान हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नर्मदा निर्माण कला सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, ऊनी कपड़े के निर्माण से संबंधित है ये। बी, कुकी जनजाति द्वारा दीवार पर की जाने वाली एक तरह की चित्रकारी है ये। सी, दक्षिण एशियाई देशों में बांस से घर बनाने की एक कला है ये। अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये ऊनी कपड़े के निर्माण की एक कला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने बताया कि कश्मीर के शिल्पकारों और बुनकरों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण से काफ़ी मदद मिल रही है। पारंपरिक नर्मदा निर्माण कला की बहाली और संरक्षण में ये योजना सहायक रही है। योजना का लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लगभग 11,000 बुनकरों और शिल्पियों के कौशल का विकास करना है। भेड़ की ऊन से बनने वाले नमदे के निर्यात में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कला के संरक्षण के लिए
अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग शुरू किया है। इसके तहत 3 प्रशिक्षण चक्रों में कारीगरों के 25 समूहों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर यानी चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में फुजीवारा प्रभाव सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश के प्रकीर्णन से, बी चट्टानों के रूपांतरण से, सी चक्रवाती तूफान से, अथवा ऑप्शन डी फुटबॉल खेल से जुड़े एक नियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये चक्रवाती तूफानों से संबंधित है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। बीते दिनों टाइफून हिन्ना मनार और गार्डो नामक 2 उष्णकटिबंधीय तूफानों में मौसम विज्ञानियों ने फुजीवारा प्रभाव होने की बात कही। बता दें कि अमूमन एक ही समय में और एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों के बीच 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उनके केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया को फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। यानी ये दोनों तूफान एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यही प्रभाव फुजीवारा प्रभाव है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं ए कस्तूरी मृग, बी सील, सी भालू, अथवा ऑप्शन डी हिमालयी यॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है। याक बोवाइन जनजाति से संबंधित है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल होते हैं। अपने लंबे लंबे बालों के कारण ये ठंडे एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं और -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। FSSAI के मौजूदा फैसले से पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाकर ऊंचाई वाले गोजातीय बोवाइन पशुओं की आबादी में गिरावट को कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य पशु यानी जिन्हें हम इंसानों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।